जैन समाज के कार्यक्रम में मंच भरभरा कर गिर पड़ा। कार्यक्रम के दौरान अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई और 7 लोगों की कुचलकर मौत हो गई है। बागपत में ये बड़ा हादसा हुआ है। वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, जैन समाज का ये कार्यक्रम था और मंच भरभरा कर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही मंच गिरा तो मंच पर जो लोग मौजूद थे वो तो इसकी चपेट में आए, लेकिन इसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ इतनी बुरी मची कि 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 7 लोगों की मौत की खबर इस समय आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में स्टेज टूट गया, उसके बाद अफरा तफरी मच गई और ये अफरा तफरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 7 लोगों की मौत हो गई, कुचल कर मर गए। 30 साल पुराना ये कार्यक्रम था। अरविंद ओझा हमारी संवाददाता और जानकारी दे रहे हैं। अरविंद, आखिर ऐसा क्या हुआ और जो लोग घायल हैं अभी उनकी क्या स्थिति है अरविंद? देखिए, इसमें जो घायल हैं उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको घटनास्थल पर मौजूद हूं, आपको दिखाऊं कि ये जो जैन समाज का ये आयोजन हो रहा था, 20-25 सालों से ये आयोजन होता था और उसी दौरान सामने की तरफ अगर आप ये देखें तो ये लकड़ी का जो मचान है, इसे पुलिया कह ले, ये लकड़ी का मचान और पुलिया बनाया गया था और 7:30 बजे के लगभग ये जो मचान है वो जिस पर 50 से 60 लोग मौजूद थे वो खड़े थे और अचानक से ये मचान भरभरा कर गिर गया। हम आपको बेहद नजदीक से ले जाकर दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि कितना ये दर्दनाक हादसा है और सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर, बागपत पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि क्या हाथरस हादसे के बाद कोई सबक लिया। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं बकायदा ये पुलिया लकड़ी की बनाई गई है और ये लंबी पुलिया है और इसी पुलिया पर लोग चढ़े हुए थे क्योंकि दरअसल ये जो पुलिया है ये पुलिया जाकर मिलती है स्तंभ से। ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं ये स्तंभ है और इस स्तंभ के जो टॉप और जो आप ऊपर की हिस्सा अरविंद, हम रोक कर एक सवाल पूछें आपसे। लड्डू चढ़ाया जाता है 20-25 सालों से। जी जी, बिल्कुल सही अरविंद, ये जो आपने पुलिया दिखाई है, जो रास्ता बना है, ये तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आम इंसान, हमारे जैसा आम इंसान देख के बता सकता है। तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि इस तरह के किसी निर्माण को वो स्वीकृति न दे? देखिए सईद, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और आपका सवाल भी बिल्कुल वाजिब है। ये देखिए, ये जो लकड़ी का पुलिया है, मैं आपको यही दिखा रहा था, बिल्कुल भी सुरक्षित, मतलब 50 से 60 लोगों की कैपेसिटी कम से कम इसमें तो बिल्कुल नहीं है। ये हम आपको 50 से 60 की संख्या बता रहे हैं, संख्या इससे ज्यादा भी थी। जो आई विटनेस है वो बता रहे हैं कि तकरीबन 80 से 85 लोग इस पर खड़े हुए थे और अब बाकायदा अगर आप देखें ये जो हिस्सा है पीछे का, ये पूरा भरभरा कर गिरा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग, स्थानीय प्रशासन का ये दावा है। और ये जो पूरा है वो एकदम ऊंचाई पर जाकर, वो हिस्सा अगर आप देखें स्तंभ का, उस हिस्से पर जाकर मिलता है और वहां पर लड्डू चढ़ाया जाता था। और चूंकि ये जो लकड़ी की पुलिया है इस पे कैपेसिटी, ये लग रहा है भार बहुत ज्यादा नहीं ले पाया और उसके बाद ये गिर गया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। जो मैं आपको दिखाऊं बेहद नजदीक से, तो मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकता, वो विचलित कर सकती है। वहां पर खून पड़ा हुआ है, लोगों के चप्पल पड़े हुए हैं, इतनी भगदड़ मची और उसके बाद कई लोग ऐसे घायल हो गए जिनको अस्पताल स्थानीय लोगों ने भिजवाया। क्योंकि देखिए इस पूरे प्रोग्राम का परमिशन तो जरूर लिया गया था लेकिन यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कोई स्थानीय प्रशासन के लोग नहीं थे यहाँ पर, जबकि भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है। जब हादसा हुआ तब यहाँ पर एसपी और डीएम पहुंचे, लेकिन उसके पहले जो लोग घायल थे उनको स्थानीय प्रशासन ने खुद रिक्शे और ठेले से पहुंचवाया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्थिति, जिस आपने पुलिया की बात की, अब हम उसके ठीक नीचे हो, जरा ये देखिए जो रस्सियों से बांधा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या ये जो पुलिया है वो कैपेसिटी झेल सकती है 50-60 लोग की, बिल्कुल भी नहीं झेल सकती और शायद इसी वजह से हादसा हुआ जिसमें दर्दनाक तरीके से 7 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सही वो यही अरविंद, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इतनी नजदीक से आपने दिखाया अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से, बहुत अच्छा आपने किया। क्योंकि ये तो कोई भी देखकर बोल देगा कि कभी भी टूट सकता है, कभी भी ढह सकता है और इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये हुआ। लेकिन वो घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है अरविंद, कोई जानकारी मिल पाई है
कितने ऐसे हैं जो बुरी तरह से घायल हैं? क्या कह रहा है हॉस्पिटल प्रशासन? देखिए, मैं तस्वीर भी दिखाता रहूंगा और आपको बताऊं कि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कई ऐसे हैं जो क्रिटिकल है। जरा ये देखिए, ये जो स्तंभ है इसके आसपास यहाँ काफी ज्यादा लोग गिरे हुए थे और बाकायदा यहाँ पर खून के निशान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा। और बाकायदा चप्पल पड़े हुए हैं, लोगों के जूते पड़े हुए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भगदड़ थी यहाँ पर। अब जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक महिला पुलिसकर्मी थी। जाहिर सी बात है, क्राउड मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था यहाँ पर। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, ये तो स्थानीय प्रशासन फिक्स करेगा। लेकिन सईद, आपको याद होगा हाथरस में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। उसमें तो हालांकि जो बताया गया कि परमिशन ली गई थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में क्राउड आ जाएगा उसके बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन यहाँ तो 20-25 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो मौजूद नहीं था। और जिस तरह से आपने बात की थी, इस ऑब्जर्वेशन जो आपका था वो बिल्कुल सटीक था। ये देखिए, आप पूरे बांस से पतली पतली लकड़ियों से ये पूरी पुलिया बनाई गई थी और काफी ऊंचाई तक ये जो पुलिया है वो जाती है। अब क्या ये 50 से 60, 70, 80 लोग अगर इसमें ऊपर आ जाए, 100 लोग आ जाए, तो क्या ये कैपेसिटी झेल पाएगा ये पुलिया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और शायद इसी वजह से ये जो स्टेज है, जो पुलिया मचान है, ये भरभरा कर गिर गया। और उसके बाद यहाँ पर जब ये गिरा है तब उसमें काफी लोग दबे हैं। उसके बाद बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। ये बागपत के बड़ौत में श्री दिगंबर जैन कॉलेज में निर्माण महोत्सव के दौरान हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल।